हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आपका। और लास्ट वीडियो में मैंने सोशल सिक्योरिटी कोड के ऊपर 2020 के ऊपर डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नो लॉज हैं जिससे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जिससे बना हुआ है। इन एडिशन टू डैट उसमें ऐड हुआ है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें जो बेसिकली क्या ऐड हुआ है, उसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ये इसमें ऐड हो गया। तो मैं आज को ये बताना चाहता हूँ, ये गिग वर्कर्स क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है और अनऑर्गेनाइज वर्कर है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल देके बनाऊंगा। नॉर्मली हमारे जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स एक तरह से हमारे फ्रीलांसर टाइप के कह सकते हो। फ्रीलांसर जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, आप किसी पार्टी में गए, आपको कोई कैटरिंग पसंद आ गई, तो आपने उस कैटरिंग वाले को बोला कि आप मेरे यहाँ आके मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी में कैटरिंग कर देना। तो वो आया मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी में, मैंने कैटरिंग की, मुझे उसकी कैटरिंग पसंद आई, तो मैंने दो चार को रेफरेंस दे दिया। तो लेकिन उससे कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं बना मेरे से, नहीं बना, इसलिए वो गिग वर्कर कहलाएगा। वो फ्रीलांसर है। मैंने रेफरेंस दी, वो दूसरी जगह गया, ऐसे गया, ये फ्रीलांसर है। अगर ये किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आया होता, जैसे कि हमारा अर्बन क्लैब के थ्रू से आया होता, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर बन जाता। तो गिग वर्कर्स के यानी ऑल प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर द गिग वर्कर्स, बट नॉट ऑल द गिग वर्कर्स आर द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो दोनों फर्क है इसमें। प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अंदर हमारा क्या बेसिकली और क्या आ जाता है, हमारा प्लेटफॉर्म वर्कर के अंदर हमारा आ जाएगा उबर है, ओला है, एंड जोमेटो, स्विगी। ये किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है कोई वर्कर, तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर की कैटेगरी में आ जाता है। वो होता तो वही फ्रीलांसर है, क्योंकि उसकी कमाई को कोई फायदा नहीं है। इसमें जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय होते हैं उससे ये बिल्कुल अलग है। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज होता है, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज का फिक्स सैलरी या कुछ तो रहता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं। किसी महीने इसने अराउंड 70,000 कमा लिया, किसी महीने ओके 20,000 कमा रहा है, किसी महीने उसने 1 लाख कमा लिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्किल एंड टाइम डिवोटेड टू द वर्क, इसके बेस पे उसके जो रिम्यूनरेशन है, उसके जो सैलरी कह सकते हो, वो डिसाइड होती है। तो ये हमारा गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म के वर्कर के बारे में। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर जैसे आप नाई की दुकान में गए, नाई अपने आप काम कर रहा है, वो एक तरह से उसमें 10 का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो नहीं रहा। अगर 10 का क्राइटेरिया फुलफिल होता तो वो अपने किसी हमारे एस्टेब्लिशमेंट में आ जाता। वो जो एस्टेब्लिशमेंट में आ जाता तो वो ऑर्गेनाइज वर्कर की श्रेणी में आ जाते, सारे के सारे वो कैटेगरी में आते। लेकिन वो क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड है इस टाइम, क्योंकि वो 10 से कम है, जो 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 9, 8, ये जो होते हैं सारे अनऑर्गेनाइज में आ जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर 10 से ज्यादा हो जाता है ऑर्गेनाइज, ना कोई उसको लॉ लग ही जाता है ऑर्गेनाइज का। जैसे कि अगर 10 और मोर है, उसमें ESIC एप्लीकेबल हो जाता है। 20 और मोर है तो उसमें EPFO एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपकी प्लेटफॉर्म वर्कर, मतलब नॉर्मल अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंदर आ जाती हैं। तो इनका आपको डिफरेंस पता चल गया हो कि प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, गिग वर्कर्स क्या होते हैं और हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होते हैं। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने इनका भी एक तरह से ध्यान रखा है, रिकमेंडेशन दी है इन्होंने। हमारे इसमें वर्ड लिखा हुआ है, जो कवरेज में मे वर्ड लिखा हुआ है, अगर शैल होता तो ये इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल, लेकिन इसमें मे वर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्कीम्स बना रही हैं या बनाएंगी स्कीम, जो कि इनके जो सोशल सिक्योरिटीज हैं उसकी टेक केयर किया गया है। सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, सोशल में मेडिकल सर्विसेज भी हो सकती है, मेडिकल सर्विस के साथ मैटरनिटी बेनिफिट सर्विसेज भी हो सकती है। और सोशल सिक्योरिटी में क्या हो सकती है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो बीमार वाले की भी वो हो सकती है। तो ये चीजें सारी हमारी सोशल सिक्योरिटी, ये कौन प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट की। और साथ साथ में इसमें बोल दिया कि जो फंड जो कंट्रीब्यूट करेगा, फंड में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो इनको हम फैसिलिटीज देंगे, फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और साथ साथ में एक जो पर्सन और डालेगा, जैसे लिखा एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कौन है, एग्रीगेटर अगर उबर के केस में उबर कंपनी एग्रीगेटर है, ओला के केस में ओला कंपनी एग्रीगेटर है, यानी जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, वो एग्रीगेटर है। अर्बन क्लैब में अर्बन क्लैब कंपनी आपके एग्रीगेटर है, जोमेटो, स्विगी, ये सारे एग्रीगेटर, ये भी फंड्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। फंड में कंट्रीब्यूट करने के बाद इनकी सोशल सिक्योरिटीज जो है, सोशल सिक्योरिटी
जो इसकी आपका टेक केयर होगा, इसको हम ध्यान देंगे सोशल सिक्योरिटी के अंदर। ये बेसिकली गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एग्रीगेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ में नेशनल एक बोर्ड बनाया गया है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। उसके अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि इन पे स्कीम वगैरह बनाएंगे, वो स्कीम इन पे इम्प्लीमेंट होगी। तो ये चीज मैंने आपको नक्शल में आपको बता दिया। पूरा पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नो एक्ट मिलके एक सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बना है, नो एक्ट से एक एक्ट बन गया है। तो इसके अलावा जो टोटल ही लेबर लॉ से, लेबर लॉ को उन्होंने डिवाइड करके 4 पार्ट में कर दिया। उनके वेज कोड भी बनाए, उसमें 4 कोड बना दिए गए, 4 कोड हैं, जिसमें से एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 है। तो हम ये सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए अगली डेफिनेशन लेके आऊंगा, क्योंकि मतलब इसमें गिग वर्कर्स की क्या डेफिनेशन है, मतलब अपना बोर्ड क्या होता है, फंड कहाँ से जनरेट होगा, ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेक्चर छोटे छोटे ही रखेंगे हम।